जय श्री कृष्ण। 2026 राहु और शनि का निर्णायक वर्ष है। सुरक्षा सिर्फ भगवान शिव, हनुमान जी और काल भैरव से है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 2026 का वर्ष राहु और शनि के विशेष प्रभाव के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस वर्ष शनि मीन राशि में स्थित होंगे और राहु अपनी प्रभावशाली स्थिति अपने नक्षत्र शतभिषा के स्वभाव क्षेत्र में रहेंगे। ये संयोग कर्म, भय, भ्रम, परीक्षा और आध्यात्मिक परिवर्तन को एक साथ सक्रिय करता है। शनि मीन राशि में कर्म से आध्यात्म की ओर, शनि कर्मफल दाता है और मीन राशि त्याग, करुणा, भक्ति और मोक्ष से जुड़ी है। 2026 में शनि मीन राशि में रहकर व्यक्ति को कर्म के माध्यम से आध्यात्म की ओर मोड़ते हैं। इस समय पुराने कर्मों का हिसाब सामने आता है। जीवन में विलंब, जिम्मेदारियां और मानसिक दबाव बढ़ सकता है, लेकिन सेवा, साधना और अनुशासन अपनाने वालों को स्थिरता और परिपक्वता प्राप्त होती है। जो लोग अनुचित मार्ग, अहंकार या आलस्य अपनाते हैं, उनके लिए शनि कठोर शिक्षक बन जाते हैं। अब बात करते हैं राहु की। राहु अपनी शक्ति में भ्रम से बोध तक। राहु छाया ग्रह है और जब वे अपनी शक्ति या नक्षत्र में होते हैं तो उनका प्रभाव अत्यंत तीव्र हो जाता है। अचानक घटनाएं, भय, तकनीकी बदलाव, मानसिक उलझन और असामान्य निर्णय बढ़ने लगते हैं। झूठ, शॉर्टकट और लालच का फल तुरंत मिलने लगता है। लेकिन इसी समय राहु रहस्य, साधना और गहरे आत्मबोध की ओर भी प्रेरित करते हैं। 2026 में राहु लोगों को या तो भ्रम में गिराते हैं या फिर गहन आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। अब आता है राहु और शनि का संयुक्त प्रभाव। जब राहु और शनि दोनों सक्रिय होते हैं तो जीवन में परीक्षा अवश्य होती है। ये योग व्यक्ति और समाज दोनों स्तरों पर बड़ा परिवर्तन लाता है। भय, अनिश्चितता और मानसिक दबाव बढ़ सकता है। गलत कर्म करने वालों को कठोर परिणाम मिलते हैं, लेकिन संयम, सत्य और साधना अपनाने वालों को जीवन की नई दिशा प्राप्त होती है। अब प्रश्न है, शिव, हनुमान और काल भैरव की पूजा क्यों आवश्यक है? शास्त्रों में राहु और शनि को शांत करने के लिए विशेष देवताओं की उपासना बताई गई है। भगवान शिव सभी ग्रहों के अधिपति है। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध और काले तिल अर्पित करना और नम शिवाय का जप राहु और शनि के प्रभाव को शांत करता है। हनुमान जी, शनिदेव स्वयं हनुमान जी के भक्त माने जाते हैं। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ शनि के कष्ट और राहु से उत्पन्न भय को दूर करता है। अब सबसे प्रभावी साधना, काल भैरव। काल भैरव भगवान शिव का उग्र रूप है और राहु तथा शनि दोनों पर उनका विशेष अधिकार माना गया है। अचानक संकट, दुर्घटना, भय और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करते हैं। शनिवार या अष्टमी को दीपक प्रज्वलित करें, काले तिल अर्पित कर काल भैरवाय नमः मंत्र का जप विशेष फल देता है। 2026 में क्या ध्यान रखें? अपने कर्मों की शुद्धता बनाए रखें, क्योंकि शनि कोई चूक नहीं छोड़ते। झूठ, धोखा और शॉर्टकट से बचें, क्योंकि राहु त्वरित फल देते हैं। दान, सेवा, संयम और नियमित पूजा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। 2026 राहु और शनि का वर्ष भय के लिए नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और परिवर्तन के लिए है। जो व्यक्ति भगवान शिव, हनुमान जी और विशेष रूप से काल भैरव की शरण में रहते हैं, उनके लिए ये वर्ष बाधा नहीं, बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाला सिद्ध होता है। गुरुजी गोपाल व्यास, भगवती जन कल्याण संस्थान, वडोदरा।